ठीक है। हम बता रहे थे सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर, जैसे कि आप जो हमारा ये आर्मी होता है, आर्मी वाले को ले लीजिए। तो आर्मी वाला क्या करता है कि उसके कंप्यूटर से कौन सा डाटा लीकेज हुआ, अगर लीकेज होता है तो उसका आईपी एड्रेस जरूर मिलता है कि अच्छा इस कंप्यूटर से डाटा लीकेज हो, इस कंप्यूटर में कौन बैठा था। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कि कौन कहाँ से डाटा को लीक कर दे। ओके, इसीलिए इस सब चीज़ पे फंडामेंटल जो मॉडल होता है, इस सब चीज़ पे काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि खास तौर पे ये 3 चीज़ें, प्रोसेस इंटरेक्शन, फेल्योर और सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर इफेक्टिंग प्रोसेस इंटरेक्शन। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन प्रोसेस इंटरेक्शन को इफेक्ट करता है? परफॉर्मेंस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। ओके, सही बात है। और जो भी हम कम्युनिकेशन मीन्स कि हम जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करवाएंगे, वो चैनल, वो वायर या वो चैनल किसी, अभी हम लोग गांव में या बाढ़ का सीजन है और गांव में हम टीवी देखते हैं तो बराबर नो सिग्नल दिखाते रहता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन का लिंक है या कम्युनिकेशन चैनल है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाता है, वो काफ़ी वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी इफेक्ट करता है। कम्युनिकेशन चैनल ही वीक हो जाएगा तो हम टीवी कैसे देख पाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर क्लॉक एंड टाइमिंग इवेंट। ओके, दूसरे ये है कि कंप्यूटर क्लॉक, हम अगर यदि हम इंडिया से हैं तो इंडिया का क्लॉक यूज करते हैं, अगर यदि हम चाइना में या नेपाल में रहेंगे तो वहाँ का क्लॉक यूज करेंगे। हमें पता चला कि 11 बजे से इवेंट शुरू है और वो इवेंट नेपाल का है, हम 11 बजे कंप्यूटर ऑन करके बैठ जाएंगे, जो कि नेपाल का घड़ी 15 मिनट फास्ट है। ठीक है, तो वो टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा इस चीज़ को लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिर्फ इंडिया का यूज नहीं करता। आप इंडिया से हैं, आपका दोस्त चाइना से है, कोई नेपाल से है, तो ये तीनों आपस में आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के थ्रू। दूसरा है टू वेरिएंट ऑफ द प्रोसेस इंटरेक्शन मॉडल। सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम, सिंक्रोनाइजिंग तो होना ही चाहिए एक दूसरे से। अगर सिंक्रोनाइज नहीं होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर को काम ही नहीं कर पाइएगा। प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्पीड। ओके, हैज नो लोअर एंड अपर बाउंड। समझ गए? लोअर एंड अपर बाउंड तो आप समझते होइएगा मैथ में, तो हम लोग अच्छे हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्पीड मीन्स सिंक्रोनाइजेशन तभी काम करेगा अगर यदि हमें एक प्रोसेसर 1 प्रोसेसर 2 पे अगर डिपेंड है तो वहाँ सिंक्रोनाइजेशन हो एकदम जरूरी है। एग्जीक्यूशन स्पीड जैसे कि प्रोसेसर 2 जो है प्रोसेसर 1 पे अगर यदि डिपेंड है तो प्रोसेसर 1 काफ़ी टाइम ले रहा है तो प्रोसेसर 2 को उतना देर वेट करना पड़ेगा। वो नहीं होना चाहिए, एक टाइम लिमिट होना चाहिए, इतना से इतना देर में आपको काम करके देना होगा। मैसेज ट्रांसमिशन डिले, अगर यदि प्रोसेसर 1 2 को काम है किसी मैसेज का या किसी डाटा का और वो जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी डिले या बीच में ट्रैफिक आ गया, उसके बाद डाटा पहुंच ही नहीं रहा, प्रोसेसर को वेट करना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी स्पीड को स्लो कर देगा या सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो पा रहा है। क्लॉक ड्रिफ्ट रेट, वो भी क्लॉक के बारे में बताइए है। और सारे को सारे एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। अब इसमें है कि एक आपका डायग्राम बना के दिखाया है इवेंट ऑर्डरिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि एक्स देखिए, एक्स कोई डाटा सेंड करना चाह रहा है वाई जेड और ए को। ठीक है, तो एक्स क्या किया, पहला डाटा सेंड किया, वाई को सक्सेसफुली रिसीव हो गया और वहाँ से जेड को भी रिसीव हो गया नेक्स्ट, और एक मैसेज जो था वो एम को भी रिसीव हो गया। ठीक है, अब इस बीच में ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को फॉलो नहीं कर रहा है, जितना टाइम लग रहा है एक दूसरे को टाइम देके। जैसे यहाँ देखिए, अगर यदि इसके पास हम सिंक्रोनाइज्ड वे में 3 मैसेज सेंड किए एक्स वाई और जेड को, ठीक है, एक सही जगह पे आ गया, टाइम पे ये हो गया, ये सही है, ये भी सही है। लेकिन देखिए ये जो था ए को जाना, ए को जो मैसेज जा रहा है ये क्या है, इसको सबसे पहले ये ए वाले, ये जो यहाँ आया है इसको यहाँ होना चाहिए,
क्योंकि हम इस मैसेज को भेज रहे हैं सिंक्रोनाइज वे में, तो हम क्या बोले, प्रोसेसर 1 2 3 4, अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं तो इसी तरीका से हमको मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन ये क्या किया कि पहले यहाँ पे इसके बदले, ठीक है, कि यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए था, इसको पहले आना चाहिए था, ठीक है। यही बोल रहा है कि इवेंट ऑर्डरिंग में चेंज हो रहा है। फिर देखिए यहाँ से अगर यदि हम एक और मैसेज है वाई का जो सबको मिलना चाहिए, तो पहले इसको मिल गया, ठीक है, सेकेंड में इसको मिल गया, और थर्ड में देखिए कि ये पहले आ गया, ये बाद में आया। ये दोनों तो अपने सीरीज में है, लेकिन ये पहले आ जा रहा है, ओके। तो ये गड़बड़ है। यही बोल रहा है कि इसका ऑर्डरिंग सही होना चाहिए, रियल टाइम ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट मीन्स इसका आप ऑर्डर एकदम सही से, जो जब जो जा रहा है उस काम को पहले करके उसका आउटपुट पहले दीजिए, ओके। ऐसा नहीं है कि काम हम एक काम ले रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसको टाइम पे हम आउटपुट दे रहे हैं। अब फेल्योर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, व्हाट कैन गो रॉन्ग मीन्स क्या इसके साथ गलत क्या हो रहा है, फेल्योर क्यों हो रहा है, ओके। तो ये है इसका फेल्योर का कारण, कि अभी तक मैं आपको बताते आ रहे हैं कि इसके डिसएडवांटेज भी क्या है, कब वो फेल कर जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, जब कोई बीच में से कोई नेटवर्क इशू आ जाता है, स्पीड नेटवर्क में ट्रैफिक आ जाता है, सिक्योरिटी इशू आ जाता है। ये जैसे ही इतना सारा इशू आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑटोमेटिक फेल कर जाएगा। नेक्स्ट है तो इसका समरी है, जो अभी तक में हम पढ़ाए हैं उसका समरी। अगर यदि किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे और प्रोसीड करेंगे, आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे। आप लोग बोलिए किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप लोग, बोलिएगा। कोई रिप्लाई हाँ या ना पूछना भी है कि नहीं पूछना है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोग को, इतना ही बताइए। आ रही है आवाज? यस सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? आ रही है सर। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे नो बढ़ते सर। हैं, ठीक। अब हम आगे बताना चाह रहे हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड का जो अभी तक हम वो बताए लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड के बारे में, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि उसमें जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर का रियल आर्किटेक्चर होता है, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर होता है, वो कैसा होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल मीन्स ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल जो होता है वो किस किस तरीका का मॉडल होता है, ठीक है। distributed system can be modeled into several types. Various models are used for building distributed computing system. Those models can be broadly classified into 5 categories and they are described below. मीन्स पहला होता है मिनी कंप्यूटर मॉडल, वर्क स्टेशन मॉडल, वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल, प्रोसेस पूल मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, ओके। तो सब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है मिनी कंप्यूटर मॉडल। इन दिस मॉडल द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, सिंपल से हम एक शब्द में हिंदी में ही हम बता देते हैं कि मिनी कंप्यूटर मॉडल जो होगा, आइए डायग्राम से सीधे, तब वो डिफिनेशन आपको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायग्राम हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कंप्यूटर मॉडल, हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं अभी, तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग उसी का मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। तो आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क होता है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है। एक नेटवर्क से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, तो ये एक कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट है, तो ये हो गया आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है कि जैसे आपके पास एक टैबलेट ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, उसके पास एक कंप्यूटर होता है, उसके पास मेमोरी नहीं होता, ठीक है, मिनी कंप्यूटर के पास।
तो मिनी कंप्यूटर को काम करने के सर्वर से उसको कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू उसको काम मिल गया, पर इसके पास मेमोरी नहीं है कि वो काम शुरू कर पाए। कैसे मेमोरी भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, बाहर से हार्ड डिस्क, रैम जो भी होगा ये अपना हार्ड डिस्क, रैम सब अटैच करेगा और टर्मिनल के थ्रू, टर्मिनल मीन्स की डाटा केबल के थ्रू, और उस डाटा केबल के थ्रू अटैच होके ये अपना काम शुरू करेगा। सबसे पहला मॉडल जो डिस्ट्रीब्यूटर का था वो छोटा छोटा कंप्यूटर को ऐड करके लाइक ए प्रोसेसर, ओके। जैसे कि अगर एक कंप्यूटर पे ये सारा चीज काम करवाना चाहेंगे तो ये एक मिनी प्रोसेसर हो गया, ठीक है। यह एक सिंपल से जानिए कि यह एक प्रोसेसर हो गया, और प्रोसेसर के पास तो कुछ मेमोरी है नहीं, तो जो भी इसको काम करना हो गया ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल के थ्रू वो जो चीज की जरूरत हुई कंप्यूटर से वो चीज कर्नल लेते गया, जो भी जरूरत है वो अपना अपना लेते गया और इस काम को इम्प्लीमेंट किया। एज लाइक ए मिनी कंप्यूटर, एज लाइक ए प्रोसेसर है, उसके पास कंप्यूटर मेमोरी होता है और ना कुछ होता है, बस वो एक का एज लाइक ए सॉफ्टवेयर, एज लाइक ए प्रोसेसर, ठीक है। तो ये एक प्रोसेसर ही है और उसके पास कोई चीज होता नहीं है, ये अलग से सारे चीज को ऐड करता है, ये होता है मिनी कंप्यूटर। अब आइए डिफिनेशन पढ़िए। In this model, the distributed system consists of a several mini computer. Each computer support multiple user. Okay, जो टर्मिनल हम बोले वो टर्मिनल डिफरेंट टर्मिनल होता है। Provides access to remote source. The ratio of processor to user is normally less than 1. मीन्स कम से कम उसमें जो यूजर हम मिनी कंप्यूटर पे जो बैठाएंगे या मिनी कंप्यूटर जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करेगा कम से कम एक होना चाहिए। मिनी कंप्यूटर मॉडल इज सिंपल एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड टाइम शेयरिंग। सो इन द फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द मॉडल कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू मिनी कंप्यूटर, दे मे बी लार्ज सुपर कंप्यूटर। ओके, अगर यदि छोटा छोटा मिनी कंप्यूटर 10 मिनी कंप्यूटर को हम जोड़ देते हैं तो ये में भी एक सुपर कंप्यूटर हो सकता है। जो चीज़ अभी तक बताएं वही चीज़ है कि सेंट्रलाइज्ड नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड में एक टाइम शेयरिंग होता है या वर्क लोड शेयरिंग होता है, ये लोड को शेयर करता है एक दूसरे से और उसके थ्रू जितना भी यूजर को हम बढ़ाएंगे उतना जल्दी वो काम करके देता है मिनी कंप्यूटर। ओके, तो ये था एक मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर का। दूसरा है वर्क स्टेशन मॉडल। वर्क स्टेशन मॉडल चलिए डायग्राम से हम देखते हैं। जिस हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का बात करेंगे तो वो एक नेटवर्क से जुड़ा ही होगा। ओके, ठीक है। तो एक कम्युनिकेशन वर्क स्टेशन से जुड़ा हुआ है लिंक के थ्रू। अब वर्क स्टेशन सिंपल सी बात कीजिए, वर्क स्टेशन हमारे यहाँ कहाँ होता है? रेडियो सुनते हैं आप? रेडियो जब जिस टाइम पे हम सुनते थे तो वो बोलता है 96.3 एफएम ये रेडियो स्टेशन है, ठीक है। तो उसी तरीका का ये वर्क स्टेशन सब मॉडल होता है, ठीक है। तो उसमें वर्क स्टेशन में क्या होता है कि एक मेरा कम्युनिकेशन का मेरा कम्युनिकेशन का ये लिंक है, ठीक है। इसके थ्रू मेरा सारा का सारा ये वर्क स्टेशन है और इसके साथ हम क्लाइंट को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है, नेटवर्क एज लाइक ये सैटेलाइट, ठीक है। और ये हो गया रेडियो स्टेशन, ठीक है, रेडियो स्टेशन। और ये हो गया हम लोग क्लाइंट हो गए, ठीक है। तो क्या होता है कि वर्क स्टेशन सबसे पहले अपने डाटा को उसमें डालता है, सैटेलाइट पे डालता है और सैटेलाइट के थ्रू क्लाइंट को जैसे AM एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और FM सुनते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से सैटेलाइट को जाता है, सैटेलाइट से हमको जाता है। तो ये होता है वर्क स्टेशन का काम। जो भी डिस्ट्रीब्यूट वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करता है या समाचार देता है, हम लोग को न्यूज चैनल मिलता है, चैनल को हम ट्यूनर के हिसाब से उसको ट्यून करते हैं, उसका चैनल फिक्स करते हैं तो हमें न्यूज चैनल देता है। अगर म्यूजिक देखना होता है, मूवी देखना होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज को हम देख सकते हैं। तो वो हैंडल कहाँ से होता है? वो एक वर्क स्टेशन होता है, वहाँ से वो सारे चीज को कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू वो सारा चीज हैंडल होता है। Definition पढ़िए। In this model, the distributed system consists of several workstation. Okay, every user has workstation where user work is performed. जो भी वर्क स्टेशन में यूजर होता है वो अपना वर्क
परफॉर्म करता है विथ द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, वो ऐसा जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, हम यहाँ से अगर यदि न्यूज दे रहे हैं या कोई समाचार या हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो हम एक जगह एक कंप्यूटर में पढ़ा रहे हैं और आप सारे लोग उस चीज को सुन रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइल को। ए यूजर कैन एक्सेस डाटा regardless of the location of the data. The ratio of processor to user is normally 1. The workstation are independent computer with memory। ठीक है, वह हमारे पास जो भी कंप्यूटर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, हम कितना भी मेमोरी हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ भी हम लगा सकते हैं और कुछ भी हम यूज करके आप तक हम आपको डाटा पहुंचा रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन लिंक। देख रहे हैं, वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू कम्युनिकेशन लिंक। सीधा सीधी बात समझिए कि वर्क स्टेशन में रेडियो का चैनल का याद रखिए, उस चीज को आप हमेशा उस चीज को घुमाइए कि वर्क स्टेशन के पास कुछ भी यूज करके, माइक यूज करे, मेमोरी यूज करे, हार्ड डिस्क यूज करे, कीबोर्ड यूज करे, कुछ भी यूज करके कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू हम तक वो न्यूज पहुंचाता है। ठीक है, वही होता है वर्क स्टेशन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट होता है वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। ठीक है, तो वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल में क्या होता है, वर्क स्टेशन रहता है या उसी में कोई एक सर्वर बन जाता है। सर्वर मीन्स क्या कि जैसे बहुत सारा न्यूज चैनल है, उस सारे न्यूज चैनल को चलने के लिए इंटरनेट तो वो खुद से नहीं बनाता है। ओके, इंटरनेट तो कहीं से न कहीं से उसको चाहिए, इसको मान्यता देने वाला कोई ना कोई तो एक होगा। A workstation with the own local disk is usually called a disk-full workstation, and workstation without a local disk is called a diskless। डिस्क-फुल और डिस्कलेस तो क्लियर है कि जिसके पास मेमोरी होगा वो डिस्क-फुल होगा, जिसके पास नहीं होगा वो डिस्कलेस होगा। विथ हाई स्पीड नेटवर्क्स, diskless workstation have become more popular than disk-full workstation, making the workstation server model more popular than the workstation model। ऑब्वियस सी बात है कि किसी के पास जैसे वर्क स्टेशन मॉडल है, उसके पास सबके पास अपना अपना ही कंट्रोल है। मीन्स अगर यदि कोई न्यूज चैनल वाला कोई गलत भी करता है तो सिर्फ इंडिपेंडेंट है, गलत करने के लिए गलत भी करिए सही करिए, आपको देखने वाला कोई नहीं है। अगर यदि आप पे देखने वाला आपके ऊपर अगर आपको डर हो कि हम न्यूज में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट है बोलने के लिए, तो आपको इसका मतलब डर है, मीन्स आपके ऊपर कोई है। तो वही वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल के पास, उसके ऊपर वर्क स्टेशन के पास उसको है कि उसके ऊपर सर्वर भी है कुछ। तो सर्वर क्या करता है, अगर यदि ज्यादा आप गलत कीजिएगा आपको ब्लॉक कर सकता है वो। तो यही बोलता है कि वर्क स्टेशन मॉडल से अच्छा है, बेटर काम करता है वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल। ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देयर में बी मल्टीपल फाइल सर्वर। ठीक है, तो बहुत जगह से हम न्यूज को हम चला सकते हैं, फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ईच रनिंग वन स्प्रेड मिनी कंप्यूटर एंड कोऑपरेटिंग वाया द नेटवर्क विद मैनेजिंग द फाइल टू ऑल द यूजर। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर यदि मेरे पास मल्टीपल सर्वर है तो सर्वर को हम अलग से डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम में क्या बोल रहा है कि ये मेरा वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन सब है वर्क स्टेशन, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन लिंक और यहाँ पे हम इसको सर्वर लगाते हैं। ठीक है, तो ये वर्क स्टेशन क्या काम करेगा, यहाँ काम करने के बाद ये सैटेलाइट पे डाटा डालता है। सैटेलाइट क्या करता है कि किस न्यूज को कब चलाना है और क्या ये जो न्यूज दे रहा है, ये जो काम असाइन किया ये यहाँ पे सर्वर पे आता है, यहाँ पे प्रोसेस होता है कि क्या ये इसका डाटा सही है, ये डाटा इतना ही एमबी का होना चाहिए, इतना एमबी का सही है, ये पीडीएफ चाहिए या डॉक चाहिए, किस तरह का डाटा चाहिए, ये सर्वर पे सारा काम होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्क स्टेशन मॉडल खुद से अपना काम नहीं कर सकता है जब तक इस सर्वर इसको परमिशन ना दे काम करने का। ओके, इसीलिए यहाँ पे सर्वर मॉडल पे मिनी कंप्यूटर एज ए सर्वर लगाया गया है। वर्क स्टेशन खुद से काम ना कर पाए इसी के लिए ये सर्वर उसको काम करके देता है। ठीक है, ये हो गया वर्क स्टेशन और उसमें मिनी कंप्यूटर एज ए सर्वर हम लगा देते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस पूल मॉडल। प्रोसेस पूल मॉडल में क्या होता है, प्रोसेस पूल मॉडल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द यूजर डज नॉट
many computing power, but once while he and she may need a very large amount of computing power for a short time. ठीक है, हाँ प्रोसेस पूल मॉडल है, देख लीजिए प्रोसेस पूल मॉडल में क्या है कि सर्वर भी लगा होता है, कम्युनिकेशन लिंक भी होता है, टर्मिनल भी होता है, सब चीज होता है, ठीक है। पर अगर यदि हमारे पास जैसे कि FTP होता है, HTTP होता है, जब आप उसको प्रोटोकॉल देखिएगा तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। जैसे कि फाइल ट्रांसफर करना है तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, अगर यदि हाइपर टेक्स्ट लिंक कोई भेजना है तो उसके लिए HTTP। इसके बाद बहुत सारा प्रोटोकॉल मेरे पास है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज को ट्रांसफर करने के लिए होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए कि ये सब टर्मिनल है, टर्मिनल में सिंगल सिंगल कंप्यूटर है, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जुड़ा हुआ है। एक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को एक फाइल ट्रांसफर करना है, ठीक है। यहाँ से डाटा कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू ये सर्वर पे आया, सर्वर पे आ गया। सर्वर क्या किया, सर्वर तो डायरेक्ट फाइल नहीं भेज सकता है, उसको फाइल भेजने के लिए FTP चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चाहिए। तो इसमें अब देखेगा कि डिफरेंट डिफरेंट सर्वर इसके पास है, ठीक है। तो सर्वर एक मेन सर्वर है, सर्वर पे रन कर गया, लेकिन इसको भेजने के लिए FTP चाहिए, तो FTP में फाइल सर्वर, यहाँ देखिए ये फाइल सर्वर है। अब ये रन सर्वर यहाँ से प्रोसेस पूल, मीन्स पूल क्या, एक ब्रिज बनाएगा और इस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट होके उस कंप्यूटर को रिस्पॉन्स देगा कि आपका फाइल इसके थ्रू हम किसको भेजना है, IP एड्रेस दीजिए, हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। जिस सर्वर के साथ जिस तरह का फाइल होगा उस तरह से उसको भेजने के लिए, उसके रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए उस सर्वर से कनेक्ट होगा और उसको ब्रिज बनाएगा और ब्रिज के थ्रू उसको फाइल ट्रांसफर कर देगा, क्लियर। नेक्स्ट है हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल में क्या होता है आपको पता है, अगर यदि आप नेटवर्क लैन में पढ़े होइएगा कि हाइब्रिड क्या था मॉडल, सॉरी हाइब्रिड मॉडल नहीं था, टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, उसमें लास्ट में था एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता था कि डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन बना के, डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजी बना के एक टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर देना, मीन्स टू डिफरेंट टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को कनेक्ट करके जो टोपोलॉजी बनता था उसको हम हाइब्रिड बोलते थे। इसमें जितना भी अभी तक हम मॉडल पढ़ाए हैं, दो मॉडल या दो से अधिक मॉडल को, एटलीस्ट दो मॉडल को कनेक्ट करके जो नया मॉडल बनाएगा उसे हम हाइब्रिड मॉडल बोलेंगे, ओके। तो ये हाइब्रिड मॉडल सबसे टॉप चीज है, हाइब्रिड मॉडल, लेकिन लोग सब जो है हाइब्रिड मॉडल पे ही काम करता है। तो ये था आपका लास्ट मॉडल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। ये मॉडलिंग एटलीस्ट सारे एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन कंफर्म है। इसलिए ये जब PPT हम शेयर करेंगे या PDF शेयर करेंगे, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए। 5 तरह का डायग्राम था, हाइब्रिड मॉडल, प्रोसेस पूल मॉडल, वर्क स्टेशन सर्वर मॉडल, वर्क स्टेशन मॉडल और मिनी कंप्यूटर मॉडल, ओके। तो ये डायग्राम पूरा का पूरा आपको रटा होना चाहिए सबका। और ये क्वेश्चन हमेशा, क्वेश्चन उल्टा के प्रीवियस ईयर का देगी, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बोल रहे हैं, ओके। तो आज 11 बजे से हमारा मीटिंग भी है प्रिंसिपल सर के साथ, तो हम कुछ मीटिंग करना चाहेंगे सर के साथ, क्या मीटिंग है, इसलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी के पास, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन, अगर यदि आप, ऐसा नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, अगर यदि कोई बाहरी क्वेश्चन भी है क्लास से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं क्वेश्चन है तो सर इसका PDF से शेयर कर दीजिएगा। PDF आप देखिए, हम अब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं देने वाले हैं जब तक आप गूगल क्लासरूम पे, जो जुड़ गए हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े हैं वहाँ जुड़िए, जो भी इंफॉर्मेशन देंगे हम गूगल क्लासरूम पे ही देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप में आप लोग जो करना है कीजिए, जो जैसे जो करना है कीजिए, हमें कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ACS सर का ऑर्डर, जो बिहार में सबसे टॉप मोस्ट एजुकेशन के मिनिस्टर है, टॉप मोस्ट ऑफिसर है,
उसका ऑर्डर है ये। यस सर। उसी के साथ अभी मीटिंग होने वाला है VCS सॉफ्टवेयर के बारे में। उसमें आई थिंक 7 के लोग के लिए वो नहीं, सिलेबस नहीं है, वो न्यू सिलेबस डाल दिया, ओल्ड सिलेबस में नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें हम कैसे करेंगे, उसमें डाटा कैसे अपलोड करेंगे। अब ऐसी बात है, इसीलिए हम अभी बोला है गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने के लिए सारा। तो आप सारे के सारे आदमी गूगल क्लासरूम से जुड़िए और उस पर देखिए सारे नोट्स हम दे रहे हैं। अभी तक में 3 हम दे चुके हैं, आज जो पढ़ा है आर्किटेक्चर वो भी ऑलरेडी हम दे चुके थे उस पर। जो नहीं जुड़ा है उसको एटलीस्ट आप लोग बाय फोर्सली जुड़वाइए। हम व्हाट्सएप पे, आप कोई भी फैकल्टी आपको आई थिंक व्हाट्सएप पे नहीं देगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि व्हाट्सएप ऑफिशियल नहीं है। उस पर हम देंगे तो उस पर एक प्रूफ रहता है, उस पर हम नहीं कोई भी देख सकता है। KU वाला भी कभी ज्वाइन होकर उसको मन होगा देखने का तो वो देख सकता है कितना बच्चा जुड़ा हुआ है, कितना असाइनमेंट मिला है, कितना ग्रेड मिला है। जो भी टेस्ट होगा उसी के थ्रू होगा, जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसी के थ्रू मिलेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस सर। बोलिए। नो सर। ओके, अगर लिंक ओके, थैंक यू सर। लिंक सबको वो शायद 7 लेटर का कोड होगा, कोड सबको मिल गया होगा। ठीक है, ओके बाय। यस सर, बाय।